अच्छा जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम। आवाज आ रही है सबको क्लियर मेरी? जी सर। Yesterday in the on face-to-face class we were discussing about velocity time graphs, जिसमें अभी तक हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के ग्राफ्स हमने डिस्कस किए थे कि जब आपके पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होती है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होते हुए आपके पास जो ग्राफ बनता है ये स्ट्रेट लाइन के अंदर होता है, और स्ट्रेट लाइन का मतलब ये है कि उसका ग्रेडियंट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, सो दैट वी हैव डिस्कस्ड अप टिल नाउ। ठीक है, जो हम लोगों ने डिटेल में डिस्कशन की। वी हैव आल्सो डिस्कस्ड अबाउट वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए बाउंसिंग बॉल। एक बाउंसिंग बॉल का हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्कस किया था कि एक बाउंसिंग बॉल के अंदर किस तरीके से वेलोसिटी की वेरिएशंस हो रही होती हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और इम्पैक्ट होने के बाद किस तरीके से ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है और फिर वो ऊपर की तरफ उछलती है। फिर ऊपर की तरफ जब जाती है तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती जाती है, और डिक्रीज होते होते अल्टीमेटली वो एक पॉइंट पे रेस्ट पे आती है। ठीक है, हर इम्पैक्ट के बाद उसकी हाइट जिस पे वो राइज होती है वो हाइट उसकी डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है। ठीक है ना। आज हम लोग उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे एंड बाउंसिंग बॉल के बारे में डिस्कशन हम लोग थोड़ी सी करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लास में दिखाया भी था कि आई एम गोइंग टू डिस्कस दैट क्वेश्चन विद यू इन द ऑनलाइन क्लास। ओके, चलिए। So this is the question, let me share with you all. ये आपके पास एक क्वेश्चन है and we are going to start with this question. ठीक है जी, क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि डिफाइन स्पीड एंड वेलोसिटी। सबसे पहले उसने क्या बोला है कि स्पीड और वेलोसिटी को डिफाइन कीजिए, या स्पीड और वेलोसिटी में एक्चुअली में क्या डिफरेंस होता है, इस चीज को आप बताइए जी। सर फर्स्ट ऑफ ऑल स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है और वेक्टर वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। बिल्कुल सही है। और वेलोसिटी जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम होती है ना? यस सर। और यस जबकि सर, वो डिस्प्लेसमेंट होती है, स्पीड डिस्टेंस हो जाती है। हाँ, स्पीड जो होती है वो सिंपली डिस्टेंस पर यूनिट टाइम के बराबर होती है। ठीक है, तो ये इन दोनों के दरमियान में मेजर से डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, अच्छा जी। The next part of the question is the ball is released from rest and falls vertically. The ball hits the ground and rebound vertically. एक बॉल जो है वो एक सरफेस को हिट करती है और हिट करने के बाद जो है वो रिबाउंड करती है वर्टिकली, एग्जैक्टली उसी जगह पे जहां से वो गिराई गई होती है। ठीक है, और the variation with time t, the velocity of the ball is shown in figure 2.2। और इस बॉल का हमारे पास ये बाउंसिंग बॉल ग्राफ जो है ये इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है जी। अच्छा, इस ग्राफ को भी अभी देख लेते हैं। एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल विदाउट एनी कैलकुलेशन, डिस्क्राइब द वेरिएशन विद टाइम t, द वेलोसिटी ऑफ द बॉल फ्रॉम t0 टू t 2.1 सेकेंड। तो 0 से लेके 2.1 सेकेंड तक हमने बॉल्स की वेलोसिटी को, उसकी वेरिएशन को हमने क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो बॉल को ड्रॉप हमने कितने एक सेकंड पे किया है, 0 टाइम के ऊपर। जब हमने बॉल को ड्रॉप किया है तो बॉल की स्पीड यूनिफॉर्मली इंक्रीज होती गई, और इंक्रीज होते होते ये जब जमीन से टकराई है तो उस वक्त इसकी स्पीड थी कितनी स्पीड थी, लाइन बना दी है मैंने। 8 से 10 तक जाने में आपको 2 के लिए 5 बॉक्सेस दिए हुए हैं। ठीक है जी, तो ये एक्चुअली में 10.8 होगा, है ना?
इसको देखिए इस तरीके से 8.4, 8.8, 9.2, 9.6 और 10, यानी एक डब्बा हमारे पास छोटा, 2 स्मॉल यूनिट्स ऊपर हैं, तो एक्चुअली में ये हो जाएगा 10.8। ठीक है। अच्छा, ये कितने टाइम में जाके टकराई है? तो इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड व्हेन द टाइम इज हाउ मच? हाउ मच जी, बताइए। रिपीट करेंगे? 1.1 1.1 है। 1.1 बिल्कुल सही है, जब आपके पास टाइम 1.1 सेकंड है। ठीक है। अच्छा, 1.1 सेकंड पे ये टकराई है, और आप नोटिस कीजिए कि 1.2 सेकंड के ऊपर ये क्या हुई है? रिबाउंड हुई है ना? 1.1 पे टकराई है और 1.2 पे इससे रिबाउंड किया है, यहाँ से रिबाउंडिंग हुई है। ठीक है। अच्छा, 1.1 पे टकरा के 1.2 पे रिबाउंड हुई है, तो इसका मतलब है कि 0.1 सेकंड क्या हुआ है जी? वो शेप और डी शेप हुई है बॉल। डी डी शेप से रीशेप हुई है बॉल, और हमारे पास जो बॉल है वो डी शेप से रीशेप होने में 1.1 सेकंड लगा है, और इस दौरान में बॉल जमीन के साथ कांटेक्ट में ही थी। बॉल जमीन के साथ कांटेक्ट में ही रही। नहीं, 1.15 नहीं है, 1.1 है। 1.1 पे टकराई है और 1.2 पे रिबाउंड हुई है। 0.1 सेकंड जो है ना वो बीच में कांटेक्ट विद द ग्राउंड रही है। ठीक है। अच्छा, द नेक्स्ट, उसके बाद क्या हुआ कि बॉल की स्पीड दोबारा डिक्रीज होनी हुई। अच्छा, रिबाउंड किस स्पीड से हुई है जरा ये भी चेकआउट कर लेते हैं। तो रिबाउंड किस स्पीड से हुई है ये देखिए, हाउ मच इज दैट? व्हाट इज द रिबाउंडिंग स्पीड? 8.8 इट इज 8.8। लेकिन ये 8.8 किस में है, प्लस में या माइनस में? नेगेटिव। माइनस के अंदर 8.8 है। ठीक है जी। तो 8.8 सेकंड के अंदर ये हमारे पास रिबाउंड हुई है। ठीक है जी। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? सर थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर देंगे इसको, पूरा नजर नहीं आ रहा। क्या चीज? पेपर ये फाइल को थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर देंगे, नीचे का नजर नहीं आ रहा ग्राफ थोड़ा सा, अच्छा, एक सेकंड। या जूम ठीक आउट है, कर दें, जूम आउट में सही रहेगा। चलो ठीक है, ये मैंने कर सर दिया स्क्रॉल डाउन। ये माइनस में स्पीड होने से क्या फर्क आ रहा है? माइनस में स्पीड होने का मतलब ये है कि स्पीड की डायरेक्शन क्या हो गई है? स्पीड नहीं है, बाय द वे वेलोसिटी है ये इसका वेलोसिटी टाइम बैकवर्ड। ग्राफ है। तो नेगेटिव में वेलोसिटी होने का मतलब ये है कि ये बैकवर्ड मूव कर रहा है। ठीक है। ग्राफ में हमें बड़ा क्लियरली ऊपर बताया है कि ये स्पीड टाइम नहीं है, ये क्या है? ये वेलोसिटी है। Velocity। वेरिएशन विद टाइम द वेलोसिटी ऑफ द बॉल भी। ठीक है। तो ये 8.8 सेकंड के ऊपर क्या, 8.8 मीटर पर सेकंड से रिबाउंड हुई है, और उसके बाद 2.1 सेकंड में दोबारा ये कहाँ पहुंच गई है? ये देखिए 2.1 सेकंड में दोबारा कहाँ पहुंची है? रेस्ट। रेस्ट पे, यानी टॉप पे दोबारा पहुंच गई है ना? तो इस पूरी की पूरी मोशन को हमने यहाँ पे नीचे लिखना है। द बॉल ड्रॉप्ड एट टाइम 0। ठीक है। इट फॉल्स एंड रीचेस द स्पीड ऑफ 10.8 व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। तो हिट जब उसने ग्राउंड को किया है तो कितनी स्पीड से किया है? 10.8 से, एट टाइम 1.1 सेकेंड। ठीक है। इट रिमेन इन कॉन्टेक्ट विद द ग्राउंड टिल 1.2 सेकेंड। ठीक है। 1.1 पे टकराई है और 1.2 सेकेंड तक वो कांटेक्ट में रही है। एट 1.2 सेकेंड द बॉल रिबाउंड्स विद द वेलोसिटी ऑफ -8.8। वो किस वेलोसिटी से रिबाउंड हुई है? -8.8 पे, until it reaches the maximum height at 2.1 सेकेंड। तो 2.1 सेकेंड पे वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंची है। at where its velocity again becomes what? How much? 0। ठीक है जी। 0। एनी क्वेश्चन? No, sir. ठीक है। तो ये हमने इसका पूरी एक्सप्लेनेशन दे दी इसने। किसी बच्चे को कोई सवाल करना है तो पूछ लो भाई। ये पूरी आपको 3 मार्क्स की यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देनी थी इसको। ठीक है जी। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज टाइम 2.1 के बाद क्या हुआ है फिर? ये जो ये स्पीड बढ़ी है,
2.1 के बाद क्या हुआ है? 2.1 के बाद बॉल दोबारा क्या होनी शुरू हुई है? फॉल होनी शुरू हुई है। देखो ये क्या था? फॉलिंग। तो ये भी क्या है? फॉलिंग। ये क्या है? राइजिंग। ये राइजिंग। और यहाँ पे बॉल कहाँ पे पहुंची है? टॉप पे रेस्ट पहुंची। स्टॉप पे गया। ठीक है ना? आप समझ आया? ठीक है ठीक है। जी बच्चों, the next part is calculate the acceleration of the ball after it rebound from the ground, show your working। तो जमीन से टकराने के बाद आपको इसकी रिबाउंड होने वाली, आपको इसकी क्या कैलकुलेट करनी है? इसकी एक्सेलरेशन। सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन फाइंड आउट द ग्रेडियंट, वी कैन फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दीज पॉइंट्स। अच्छा, हम एक काम कर लेते हैं, क्योंकि ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बड़े सिंपल हैं। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 2.1 और 0, क्योंकि y एक्सिस की वैल्यू यहाँ 0 हो गई है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास 1.2 और आपके पास वो कितनी है स्पीड जिससे रिबाउंड हुआ है? माइनस 8.8। ठीक है जी, तो माइनस 8.8 है। दिस इज x1, दिस इज y1, दिस इज x2, दिस इज y2। आप ग्रेडियंट के फॉर्मूले में लगा के इसकी वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, बताइए क्या वैल्यू आ रही है? 9.78। 9.78 बिल्कुल सही है। तो ग्रेडियंट आपके पास यानी एक्सेलरेशन आपके पास कितना आ रहा है? 9.78, बिल्कुल सही है, यानी 9.8 के आसपास आ रहा है। ठीक है जी। एनी क्वेश्चन इसमें? किसी को भी सवाल पूछना है इसमें? सर अगर ये ग्राफ में कर्व होता और उसका ग्रेडियंट निकालना होता तो टेंजेंट ही बनाते ना उसमें। फिर वो हमें किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्सेलरेशन निकाल सकते थे, ठीक है, और वो फिर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होती है, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट बन के निकलती। ठीक है, हो गया भाई ये पार्ट सबका? सर वो सवाल दोबारा दिखाएंगे ये वाले का? आ देता हूँ, ये ले। जी, एहसन साहब, अजान साहब, चांदनी, ईमान, हाजरा, दानियाल, ईरान, नवाल, बेटा किसी ने पूछना है कुछ? नाफे? सर तो सर ये जब राइज कर रहा होगा हमें उस वक्त का निकालना है ना? हाँ, राइस का देखो यार, एक्चुअली में मेरे भाई ये यहाँ से लेके राइस से लेके ऊपर तक ये स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन का ग्रेडियंट क्या रहता है? सेम होता है। वो आप कहीं से भी निकाल सकते हैं, डजंट मैटर। यानी अगर आप इस पूरी लाइन का ग्रेडियंट कहीं से भी निकालोगे, ये इसका, तो ये कहीं से भी निकालोगे तो सेम आएगा। ठीक है, सही है, ठीक। Shall we move to the next part? चांदनी कौन से पॉइंट ले लिए बेटा आप लोग? उसने वो कहा है कि कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल आफ्टर इट रिबाउंड फ्रॉम द ग्राउंड। तो ग्राउंड से रिबाउंड होने के लिए हमने 2 पॉइंट्स लिए हैं। यहाँ पे बेटा बॉल हमारी स्ट्राइक करके जमीन पे ऊपर स्ट्राइक करके यहाँ से रिबाउंड हुई थी, तो यहाँ के हमने एक कोऑर्डिनेट्स लिए और यहाँ पे हमने जो इसके कोऑर्डिनेट्स लिए, क्योंकि हमें एक्स एक्सिस पे यहाँ पे वैल्यू 1.2 है और वाई एक्सिस पे यहाँ वैल्यू 8.8 है, और इसी तरीके से फिर मैंने ये कोऑर्डिनेट्स एक ले लिए। चाहो तो तुम ऊपर वाले भी ले सकती हो क्योंकि लाइन स्ट्रेट है, सेम आएगा, लेकिन अगर मैं इस पॉइंट के लूँगा तो इसका बेनिफिट ये है क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे है तो यहाँ पे वाई की वैल्यू तो 0 होगी, लेकिन एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी मिल रही है? 2.1। इस तरीके से मैंने 2 कोऑर्डिनेट्स निकाले। आई होप अब चीज़ क्लियर हो गई होगी तुम्हें। जाननी है अभी भी मसला है? अच्छा, सो दिस इज द acceleration which is 9.78 approximately we have calculated. Now let's move on to the next part, what it's asking in the next part. Now the next part is calculate for the ball from t0 to t2.1 second the distance move and the displacement. तो हमें बॉल का डिस्टेंस भी निकालना है और बॉल का
डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है, ठीक है जी। T0 से लेके 2.1 तक। लेट मी शो यू ग्राफ अगेन। मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट भी कर देता हूँ। ये आपके पास ग्राफ है आपका, ठीक है जी। और आपने ये 2.1 है, तो 2.1 सेकंड तक आपको इसका डिस्टेंस भी निकालना है और डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है, ठीक है जी। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया अंडर द ग्राफ लेते हैं, है ना जी। एरिया अंडर द लाइन या कर्व का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आप डिस्टेंस निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आपको ये एक ऊपर ट्राइंगल दिख रहा होगा और एक नीचे भी ट्राइंगल दिख रहा होगा। जी अब्बास मैंने ग्रुप में शेयर की है ये वाली पीडीएफ, ठीक है। और अगर नहीं भी की तो मैं भी दोबारा कर देता हूँ, और ये अब आप लोगों को इंशाल्लाह कल वाली क्लास में मिल भी जाएंगे पास पेपर। अभी मैं कॉलेज में ही हूँ, फैजान ने A2 वालों को दे दिए पास पेपर, आप लोगों को भी मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, तो आप ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, नीचे वाले ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, और इन दोनों ट्राइंगल के एरिया को ऐड करेंगे तो ये बॉल का टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप ऊपर वाले ट्राइंगल में से नीचे वाले ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर देंगे या डिस्टेंस को माइनस कर देंगे, तो वो आपके पास क्या आ जाएगी, आपकी डिस्प्लेसमेंट। नीचे जी जनाब दोनों ट्राइंगल्स का एरिया निकालिए। लेट मी टेल यू, इस ट्राइंगल की हाइट कितनी थी 10.8 और उसकी कितनी थी -8.8, है ना। पहले वाले ट्राइंगल की बेस क्या लेंगे आप, 1.1 1.1, और दूसरे वाले ट्राइंगल की 1.2 1.2। हाँ सही है, 1.2 से स्टार्ट करके 2.1 तक जाएगी ना, तो 1.2 थोड़ी होगी, 0.9 सर। 0.9, बिल्कुल सही। सर 10.44 आ रही है। 10.44 टोटल डिस्टेंस। जी डिस्टेंस। जी बाकी भी चेक कीजिए भाई। मास क्या वैल्यू आ रही है, Sir, I'm calculating. Let me see. सर आंसर क्या आ रहा था इन दो ट्रायंगल्स का डिस्टेंस का, पता नहीं 10.4 कह रहा है वो। क्योंकि मेरे पास 9.9 आ रही है। जी सर मेरा भी 9.9 आ रही 9.9 है, है। 9.9 आ रही है 9.9 आ रही है जी। जी। अच्छा जी, और बाकियों का क्या आया भाई, 9.9 आ रहा है। नवाल साहब क्या वैल्यू आई है, नाफे क्या वैल्यू आई है, ईमान, हाजरा, चांदनी, बताओ भाई क्या वैल्यू आई है तुम लोग की, वासे, वलीद, तारिक, तकद्दुस, शुजा। शुजा साहब अब गायब हैं आज अब मार्केट से। सारिम साहब 10.44 आई है। अच्छा जी, सारिम साहब की 10.44 आई है, बाकी सब कह रहे हैं कि 9.9 आई है। जी सारिम साहब आपने ट्रायंगल की बेस कितनी ली थी पहले वाले ट्रायंगल की,
बेटा 1.2 थोड़ी है पहले वाले ट्रायंगल की बेस, पहले वाले ट्रायंगल की बेस 1.1 है और दूसरे वाले ट्रायंगल की 0.9 है। ठीक है, ये पहले वाले ट्रायंगल की बेस ये होगी 1 तक, ये पहला ट्रायंगल बनेगा ये इस तरह से। ठीक है, और दूसरे वाले ट्रायंगल की ये बेस होगी ऐसे। बीच का 0.1 सेकेंड आप छोड़ेंगे, यू विल लीव इट। एंड व्हाई यू विल लीव इट? वो रीशेप का टाइम है। हाँ, क्योंकि बॉल उसमें जमीन के साथ कांटेक्ट में है और कांटेक्ट टाइम में बॉल यकीनन मूव नहीं की होगी, है ना। जी सारे, आई थिंक तुम्हारा थोड़ा सा ये मसला हुआ होगा बस इसकी वजह से। आई गेस 9.9 इज द करेक्ट आंसर। जी जी सर। चांदनी, आपने कैलकुलेट किया ये? अच्छा जी, डिस्टेंस तो 9.9 आया। व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट क्या आई है भाई? ट्राइंगल का एरिया अगर किसी को याद नहीं है तो ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। इससे आपके पास एरिया निकलेगा। दोनों ट्राइंगल्स का आप एरिया निकाल के फिर उनको ऐड करेंगे तो डिस्टेंस आएगा और जब माइनस करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट आएगा। क्या ये भी डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट? 1.98। सर 1.98 है। 1.98 मीटर्स की डिस्प्लेसमेंट आ रही है। यस ठीक सर। है, तो डिस्टेंस आ रहा है 9.9 मीटर्स का और डिस्प्लेसमेंट आ रही है 1.198 मीटर्स की। ठीक है जी, जी क्लियर? यस सर। अच्छा जी, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। इसको मैं एक मिनट क्लीन कर दूं, फिर हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। डिस्प्लेसमेंट कैसे आएगी बेटा? दोनों ट्राइंगल्स का जो एरिया है उसको माइनस करोगे तो डिस्प्लेसमेंट आएगी ना हमारे पास। मैं इसको समझा भी देता हूँ ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं। देखो, मैंने बॉल को इस साइड से ड्रॉप किया, ये जमीन से टकराई और टकरा के रिबाउंड होके इतनी हाइट तक आई। तो अब बताओ कि डिस्प्लेसमेंट क्या हुई होगी? ये इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी। बॉलिंग का था वो लार्जर ट्राइंगल का एरिया हो गया और राइजिंग का जो है हो गया वो स्मॉल ट्राइंगल का एरिया हो गया। उनको जब हम माइनस करेंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी ना हम लोग को। अच्छा जी बच्चों, now the next part of the question is on the figure 2.1 sketch the variation with the speed of the ball। तो बाय द वे अब आपको इसका जो वेलोसिटी ग्राफ था इसका ग्राफ बनाना है कि कैसा फर्क होगा है भाई। तो स्पीड कभी भी नेगेटिव के अंदर नहीं होती। इसका मतलब ये है कि सिंपली ये जो ऊपर वाले ग्राफ में हमें नेगेटिव वाला पोर्शन दिख रहा था जो कि उसी को सर 1.15 से मिरर लेके इमेज बना देंगे। 2.1 तक। हाँ, ये हम मिरर इस चीज का जो है वो हम मिरर इमेज बना देंगे और बाकी जो पॉजिटिव का एरिया है वो पॉजिटिव में कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है जी। व्हाट आई मीन बाय दैट कि हम एक्चुअल में ये ग्राफ कुछ ऐसे स्केच करेंगे, जो ये वाला एरिया ये तो वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है, अच्छा, अब यहीं से हम इसको बिल्कुल उठा के यहीं से ऊपर ले जाएंगे कहाँ तक? 8.8 तक। ठीक है जी, 8.8 तक हम इसको ले जाएंगे यहाँ से और फिर हम इसको दोबारा यहाँ से कंटिन्यू करके स्ट्रेट लाइन में कहाँ तक ले आएंगे? 2.1 तक, ये ऐसे। और उसके बाद ये वाला हिस्सा वापस इस तरीके से यूं बनेगा। ठीक है जी, यानी जो ग्राफ आपको बनाना है वो, ठीक है, ये ग्राफ बनाना है। ठीक है जी,
इस तरीके से इसका स्पीड टाइम का आपके पास ग्राफ बनेगा। जी, इज दैट क्लियर? जी सर। So this is the speed time graph of the ball, और this was the question of the bouncing ball। ठीक है, एक और यूनिफॉर्म वेलोसिटी एक्सेलरेशन का हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं एंड देन वी विल मूव ऑन टू नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। फिर हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की तरफ चलेंगे। ठीक है जी। जी चलें जी, लेट अस डिस्कस दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये आपको एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है। शुरू में आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पॉजिटिव है, यूनिफॉर्म उसमें एक्सेलरेशन हुई है 8 सेकंड्स तक, और वो कितनी वेलोसिटी पे पहुंचा है 5 मीटर पर सेकंड। उसके बाद 5 मीटर पर सेकंड के बाद पहुंचने के बाद उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हुई है, और डिक्रीज होते होते जीरो हो गई है कितने उसके ऊपर 10 सेकंड के ऊपर, यानी 10 सेकंड पे ऑब्जेक्ट किस स्टेट में आ गया, रेस्ट में। लेकिन 10 सेकंड के बाद ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी नेगेटिव में यूनिफॉर्मली इंक्रीज होनी शुरू हो गई, यानी उल्टी डायरेक्शन में आपके पास वेलोसिटी इंक्रीज हुई, और इंक्रीज होते होते 16 सेकंड्स तक ये वेलोसिटी कितनी पहुंच गई, -15 मीटर पर सेकंड तक। तो ये ग्राफ आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ इस तरीके की बातें बता रहा है। और द बॉल is moving in a straight line from point P to point P at time 0. The mass of the ball is 400 gram. Using figure 2.1, describe without calculation the velocity of the ball from t0 to t16 seconds. तो by the way, जो मैंने पूरी मोशन आपको डिस्क्राइब करके बताई है, आपको ये पूरी की पूरी मोशन इसको पार्ट में डिस्क्राइब करके बतानी है। ठीक है जी, करिए जरा इसको डिस्क्राइब। जी बच्चों, डिस्क्राइब करें मोशन को। सर टाइम 0 से लेकर टाइम 8 तक ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन होके 5 मीटर पर सेकंड पे जाती है। फिर उसके बाद डीसेलेरेट होते होते रेस्ट पे आती है 10 सेकंड्स पे, और फिर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से 15 मीटर पर सेकंड पे चली जाती है 16 सेकंड पे। ठीक है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन। जी ठीक है, बिल्कुल सही है। मैं आज एक मिनट अजान इसका क्वेश्चन का ईयर भी बता देता हूँ। ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास। बेटा इस क्वेश्चन का ईयर है मई जून 2015 पेपर 23 क्वेश्चन नंबर 2। मई जून 2015 पेपर 23 क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अच्छा। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज यूज फिगर 2.1 कैलकुलेट for the ball the displacement from P at time t is 10 seconds। ठीक है जी, तो P से लेके 10 seconds तक, यानी बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके 10 seconds तक हमें इसकी डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करनी है। कैसे कैलकुलेट होगी इसकी डिस्प्लेसमेंट? एरिया ऑफ द ट्राइंगल, फोर ट्राइंगल का सर एरिया निकालें और फिर दोनों को माइनस करा दें। बेटा 10 सेकंड तक उसकी डिस्प्लेसमेंट निकालवानी है। 10 सेकंड तक यहाँ तक है, 10 सेकंड तक उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव ही है, यानी माइनस कुछ नहीं होगा। सीधा सीधा ये पूरा जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है, इस पूरे ट्राइंगल का एरिया निकाल दीजिए, दैट्स इट। इस ट्राइंगल की बेस कितनी है 10 और हाइट कितनी है 5, यानी इसका एरिया कितना आएगा 25 होगी डिस्प्लेसमेंट, सीधी सीधी। जी कोई क्वेश्चन पूछना है? 25 कैसे? 25 कैसे? देखो इस ट्राइंगल की बेस कितनी है 10, 1/2 बेस, और हाइट कितनी है इस ट्राइंगल की 5। ये ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा 2 5 10, और 5 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होगा जी? इधर एक्चुअली में आप लोग थोड़ा सा गलती ये कर रहे हैं
देखिए 0 से लेके 8 सेकंड तक ये बॉल आगे गई है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, यानी ये बॉल आगे जा रही थी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ। 8 सेकंड के बाद ये बॉल स्लो डाउन होनी शुरू हुई और 10 सेकंड पे जाके रेस्ट पे आ गई। लेकिन जब ये 8 से 10 तक गई होगी तो उस दौरान भी आगे गई होगी ना, जब भी तो वो डीसेलरेट हुई और फिर अल्टीमेटली किस स्टेट में आई है, रेस्ट में आई है ना। उल्टा चलना तो उसने कब स्टार्ट किया है, जब वो 10 सेकंड के बाद उसने मूवमेंट की है, तो वो उस में वो अपोजिट डायरेक्शन में उसने ट्रैवलिंग अपनी स्टार्ट की है। जी, इज दैट क्लियर? हाँ, अगर दोनों ट्रायंगल्स का शुजाम एरिया निकाल के ऐड अप करेंगे तब भी सेम आंसर आएगा। बिल्कुल सही है, अगर हम लोग शुजा इसको बिल्कुल सही कह रहे हो, अगर हम इसको इस तरह से ट्रायंगल में डिवाइड कर लेंगे तब भी एरिया हमारे पास सेम ही आएगा। ठीक है, एनी क्वेश्चंस एनीवन? अच्छा, सो लेट्स रिपीट कर दे, मैं लैब की वजह से मैंने क्लास लेट ज्वाइन कर ली। क्या चीज? एक दफा रिपीट कर दे, मेरी लाइट चली हुई थी। अच्छा, लाइट चली गई थी बेटा। हमें पी पॉइंट पे स्टार्ट हुई थी बॉल जब टाइम 0 था और 10 सेकंड तक ये बॉल आगे की तरफ मूव करती गई है। तो 10 सेकंड तक जो आगे ये मूव करती गई है, हमें उसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है। एक्चुअली में हुआ ये है कि 0 से लेके 8 सेकंड तक बॉल एक्सेलरेट होती गई है। 8 सेकंड के बाद बॉल आगे ही मूव कर रही थी, लेकिन डिसेलरेट होते होते किस स्टेट में आ गई है, रेस्ट की स्टेट में आ गई है। ठीक है, तो ये 0 से लेकर 10 सेकंड तक हमें इस ग्राफ का क्या निकालना पड़ेगा, एरिया। एरिया निकालने के लिए आपको क्या दिख रहा है, ट्राइंगल, यानी आप सिंपली ट्राइंगल का एरिया निकालोगे। ट्राइंगल की बेस 10 है और हाइट कितनी है 5, तो 1/2 बेस इंटू हाइट लगा के आप इसकी डिस्प्लेसमेंट निकाल लोगे, जो कि आपके पास 25 आ रही है। ठीक है भाई, सही सर। ठीक है। अच्छा बच्चों, अब नेक्स्ट पार्ट में वो हमसे क्या कह रहा है, द एक्सेलरेशन एट 10 सेकेंड्स। तो 10 सेकंड में हमें इसकी एक्सेलरेशन निकालनी है जी, एट दिस पॉइंट। सो सिंस ये पूरी की पूरी लाइन जो आपको दिख रही है ऊपर से नीचे तक, ये लाइन कैसी है, स्ट्रेट है, तो इसमें Yes, आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। yes, तो आप कहीं से भी 2 पॉइंट्स लेके इसका ग्रेडियंट निकाल लीजिए, आपको इसकी एक्सेलरेशन मिल जाएगी। जैसे कि एक पॉइंट तो मैं ये 10 वाला ही चूज कर लेता हूँ, जिसमें आपको एक्स एक्सिस की वैल्यू 10 मिल रही है और वाई एक्सिस की क्या मिल रही है, 0। दूसरा पॉइंट आपकी मर्जी है, आप कोई भी चूज कर लीजिए। लेट्स से अगर मैं ये वाला पॉइंट चूज करता हूँ, नीचे वाला, तो इसमें आपके पास x की वैल्यू 16 है और y की वैल्यू कितनी है, -15। ठीक है, दिस इज x2 y2, दिस इज x1 y1, और आप इसको लगा के इसकी एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। कैलकुलेट कीजिए। -2.5 -2.5 meters per second square. I guess it is fine. yes, sir. बाकी भी कर लीजिए। Yes, sir. -2.5. Correct. -2.5 ही आ रहा है। Done everyone? -2.5 आ रहा है आंसर? जी सर। Okay. So let's move on to the next part. सर अब इसमें हम लोग माइनस लिखेंगे या हटा देंगे? नहीं, माइनस लिखना चाहे तो लिख लें, नहीं लिखना चाहे तो ना लिखें, डजंट मैटर। ठीक है, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कैसे निकलेगी? तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होती है, जब आपके पास ऑब्जेक्ट की स्पीड मैक्सिमम होती है। काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है 1/2 mv²। सबको ये फॉर्मूला याद है? जी, तो स्पीड बताइए मैक्सिमम कहाँ है, 5 पे या 15 पे?
-15 पे, -15 पे, क्योंकि माइनस साइन सिर्फ उसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है। और ऑब्वियसली जब आप इसमें स्क्वायर करेंगे -15 का, तो वो भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। हमें इसका मास चाहिए, जो इसने ऊपर हमें सबसे पहले सवाल में बताया था। इस बॉल का मास कितना है जी, 400 ग्राम्स, ये रहा। तो हम मास को ग्राम से किस में कन्वर्ट कर लेंगे, किलोग्राम में, जी सर। और उससे फिर इसकी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। 45 45 45 45 45 Now let's move on to the next part. हमें इसकी काइनेटिक एनर्जी मिल गई। The last part is use your answer in B1 and B2. Determine the time from T0 for the ball to return to point P. ये क्वेश्चन कह रहा है कि अपने B1 और B2 वाले आंसर्स को इस्तेमाल करो और टाइम 0 से लेके बॉल वापस अपने P पॉइंट पे कितनी देर में पहुंची। मैं फिर से इस ग्राफ को एक्सप्लेन करता हूँ। बॉल 0 से लेके 8 सेकंड तक फॉरवर्ड गई, स्पीड अप होते हुए, एक्सेलरेट होते हुए। 8 सेकंड के बाद बॉल आगे ही जा रही है, ठीक है, या मैं इसको एक्सप्लेन ऐसे करता हूँ, जस्ट अ मिनट, ठीक है। बॉल 0 से लेके 8 सेकंड तक आगे गई और एक्सेलरेट होती गई, उसकी स्पीड बढ़ती गई। फिर उसके बाद 8 सेकंड के बाद 10 सेकंड तक भी वो आगे ही गई, लेकिन इस दौरान में वो क्या हो रही थी, डीसेलरेट। और 8 सेकंड के बाद पहुंच के बॉल किस स्टेट में आई, रेस्ट की स्टेट में आई। रेस्ट पे आने के बाद बॉल वापस गई है और वापस जाते हुए एक्सेलरेट होती रही, किस रेट के साथ, 2.5 के साथ, जो हमने निकाला है अभी पिछले वाले पार्ट में। 2.5 मीटर पर सेकंड से वो एक्सेलरेट होती गई, लेकिन उल्टी डायरेक्शन में, और वो ट्रेवल करती गई बैकवर्ड्स, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि उसने यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया था 25 मीटर्स का, तो वापस जिस पॉइंट पे वो रिटर्न हुई है उस तक वापस आने के लिए भी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, 25 मीटर ही इस्तेमाल हो, 25 मीटर रिटर्न, हाँ ठीक है ना। और यहाँ पे बॉल की स्पीड वापस आते हुए स्टार्टिंग में कितनी है, तो अब आपको ये बताना है कि टाइम 0 से कितना टाइम उसको टोटल लगेगा कि बॉल वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे पी पे आ जाए। जी सर ये वो इक्वेशन लगाएंगे क्या स्क्वायर की? अब इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करनी पड़ेगी। थर्ड इक्वेशन लग सकती, थर्ड लगेगी लगाओ, सर, थर्ड लगेगी क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल तो दी नहीं है। फाइनल हमें दी नहीं है, फाइनल है तो सही, -15 है तो सही, लेकिन उस पॉइंट पे हमें नहीं बताना कि जब वो पी पे पहुंची है तब उसकी वेलोसिटी कितनी थी। तो बाय द वे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वो वाली लगाएगी, s = ut + 1/2 at²। ये वाली बोल रहे हो ना? जी सर, हाँ ये वाली लग जाएगी, s = ut + 1/2 at²। इनिशियल 0 है तो इक्वेशन शॉर्ट हो जाएगी 1/2 at²। वापस आने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, 25, 1/2, एक्सेलरेशन कितनी है 2.5, और टाइम आपको निकालना है। टाइम निकालिए, क्या वैल्यू आ रही है? 4.47 आ रहा है, 4.47। 4.47, लेकिन 0 से कितना टाइम लगा होगा वापस आने में? क्या मतलब सर? 0 से वापस आने में कितना टाइम लगा होगा? ये तो 4.47 जब वो रिटर्न हुई है वहां से निकाला है ना तुम लोगों ने, यानी 10 सेकंड के बाद से निकाला है ना। सर तो 14 हो जाएगा फिर शायद। हाँ बेटा, आगे जाने में कितना टाइम लगा उसको 10 सेकंड, और वापस आने में कितना टाइम लगा 4.4 सेकंड। 4.4। तो टोटल टाइम कितना लगा उसको वापस स्टार्ट से रिटर्न होने में? 14.47। 14, बस उसने वो आखिरी पार्ट में थोड़ी 14.67। 14.47।
अंग्रेजी चलाइए, जरा दोबारा से पढ़ो इस पार्ट। Use your answer in B1 and B2. Determine the time from T0 for the ball to return to point P. तो 0 टाइम से उसको वापस आने में जो टाइम लगा है वो निकालना है। सारे बाकी बच्चे कहाँ हैं यार आज? जी कौन सर? कौन नहीं है? बहुत सारे बच्चे को जवाब ही नहीं दे रहा आज, सारे टुल पड़े हुए सारे लगता है। कौन नहीं है? सब तो दे रहे हैं सर। ये हामिद भी नहीं है आज, हामिद नहीं है आज क्लास में। सर वो अक्टूबर नवंबर का पेपर है ना, तो उसकी तैयारी करो। अच्छा, चलो। कल पेपर है, कल या परसों है। कल ही है पेपर है। कल किसका पेपर है उसका? केमिस्ट्री 80 केमिस्ट्री। एक सेकंड। जी, इज दैट क्लियर भाई एवरीवन? यस सर। जी। चलो जी, यहाँ मेरा ख्याल है रोकते हैं अब इसको। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंशाल्लाह नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन को स्टडी करेंगे कि जब आपके पास ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन में चेंज आ रहा हो, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म ना हो, तो वो मोशन हम किस तरीके से करेंगे। बाय द वे उसकी कैलकुलेशंस तो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन एटलीस्ट थ्योरेटिकल हिस्सा हम लोग जरूर इसके अंदर करेंगे। ठीक है भाई? यस सर। चलिए, ओके भाई, टेक केयर एवरीवन। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ओके भाई, अल्लाह हाफ़िज़। ओके शुजा, छुट्टी। ठीक है, ओके सर। थैंक यू सर।